हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इन्फिनिट जीके क्विज में। तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने देख चुका है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज, तो जिसमें हम लोग हर एक क्विज में 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है ये ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे वेद है जिसमें जादुई माया, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स के वर्णन मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में हम लोगों को जादुई माया के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है आर्य शब्द इंगित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आर्य शब्द किसे इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में मूल कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है दोस्तों कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्य भारत में संभवतः आए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से जो थे आर्य आए थे। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में हमें सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका सही उल्लेख किस में मिलता है, कौन से वेद में, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदत जो है इसकी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें शतपथ ब्राह्मण जो थे सर्वाधिक प्राचीन थे। सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो थे वो कौन थे, शतपथ ब्राह्मण जो थे सबसे प्राचीन ब्राह्मण कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गोत्र व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को प्रचलन में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनुमोल विवाह का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था तब प्रतिलोम विवाह माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैदिक युग में यव कहा जाता था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वैदिक युग में वो यव किसे कहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अथर्व का शब्द है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अथर्व है उसका सही अर्थ होता है, ये क्या होता है, पवित्र जादू। क्या होता है, पवित्र जादू। यहाँ पर देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। तो इसका सही संबंध हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर शिक्षा का सही संबंध होगा
ध्वनि शास्त्र से। तो ध्वनि शास्त्र से इसका सही संबंध हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का जो सही संबंध होगा कर्मकांड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निरुक्त। तो निरुक्त का जो संबंध होगा ये होगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से होगा। और नेक्स्ट हमारा देखेंगे छंद। छंद का जो संबंध होगा ये किससे होगा? छंद शास्त्र से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जो है ऑप्शन नंबर डी ये होगे जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है ऑप्शन नंबर ए ये क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो रामायण है ऑप्शन नंबर ए इसे हम लोग आदि काव्य की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीनतम पुराण है ये किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। एक समाज की आधारभूत जो इकाई है इसे कुल या फिर कुटुंब भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 250 सूक्त किस देवता के लिए लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रदेव के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता। तो मैत्रायणी संहिता में सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किसे? नारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान जो है यहाँ प्रजापति को प्राप्त था। किसे प्राप्त था? प्रजापति को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो संस्कार है इसकी कुल संख्या हम लोग को देखने को मिलती है। कितनी है? ऑप्शन नंबर सी। तो 16 जो है संस्कार कुल यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ ऋण जो है ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से ऋण जो हैं 3 ऋण में शामिल है? देव ऋण, पितृ ऋण और कृषि ऋण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेरुणी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है? 95 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त
किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में हम लोग को देखने को मिलता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऋग्वेद में अध्ययनवद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए अध्ययन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से लगभग 100 क्वेश्चन करा चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड ही आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मूलतः समुद्र और जल का देवता माना जाता था ये थे वरुण देव। किसके माना जाता था? वरुण देव को समुद्र या जल का देवता माना जाता था। तो यहाँ पर आप लोगों का वैदिक सभ्यता समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस कराया गया है ये सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।